पार्ट वन -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर 7। तो हम लेट करेंगे यहाँ हमारे पास जो प्रीवियस हमारे पास ये जो 1 था -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 या आयोटा स्क्वायर रूट 3 वो किसके इक्वल था, ओमेगा के। और जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर था वो माइनस के इक्वल था, यानी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू दिस एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो देयरफॉर ये हमारे पास होगा ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये तो मेरे पास ओमेगा की पावर, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम कोशिश करेंगे हमारे पास ये ओमेगा क्यूब की पावर में लिखा जाए। तो यहाँ के पास क्या आएगा, ये ओमेगा 6 इंटू ओमेगा प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएगा 14। तो ओमेगा 6 इंटू ओमेगा प्लस इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 2 यानी ओमेगा 12 इंटू ओमेगा 2। तो 2 और प्लस 12 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 14। अब 12 आता है 3 के टेबल में, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि मेरे पास ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा प्लस इसको ओमेगा 3 की पावर 4, क्योंकि 3 4 था 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मेरे पास क्या आएगा ये ओमेगा प्लस 1 की पावर कुछ भी आ जाए वो 1 ही रहेगा, ये क्या बनेगा पास ओमेगा स्क्वायर। अब एक और रिजल्ट था आपके पास, अगर आपको याद हो कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0 मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, वो क्या होगा -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ मेरे पास ये क्या होगा, ये -1, ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5 एंड प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5। अब हमारे पास रिजल्ट क्या था, बिकॉज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू था ओमेगा के। अब हमें क्या चाहिए, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, 2 नहीं चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 2 मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास होगा 2 ओमेगा। ऐसे आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इक्वल था ओमेगा स्क्वायर के। तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास 2 ओमेगा, उसकी पावर मेरे पास क्या होगी 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर क्या होगी मेरे पास 5। अब 2 की पावर 5 सेपरेट होगा, मीन्स मेरे पास 2 की पावर 5 एंड ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या होगी 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 5 आपके पास क्या होगा 32 होगा, और इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 10, और सिंप्लीफाई कर लें 32 ओमेगा क्यूब, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। सो ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 32, जिसको आप ओमेगा 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा 9 3 की पावर 3, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है मेरे पास 1 के इक्वल आएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 1 की पावर 3 ओमेगा, 1 पावर 3 1 होता है, मल्टीप्लाई करें आपके पास 32 ही आएगा।
ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा। यहां से आप 32 कॉमन ले लें, 32 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो इसी रिजल्ट को आप यूज करेंगे, किसके इक्वल होगा मेरे पास -1 के। तो 32 इंटू -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा -32। यही आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 एंड सो ऑन टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। ये हमने शो करना है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और शो करेंगे इक्वल है, राइट हैंड साइड के मीन्स 2 की पावर 2n की इक्वल होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या होगी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि मेरे पास जो ये मेरे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को वैसे रहने दें, इसको भी बाद में इसको अरेंज करेंगे हम, या आप अरेंज करना चाहते हैं अरेंज कर सकते हैं कि पॉजिटिव को पहले लिखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ऐसे आपके पास 1 माइनस इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 8 को आप 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, या आप 6 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 वो भी 6 से होता है हमारे पास, बट हम नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, या आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 1 माइनस इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2 मीन्स 6 और ओमेगा स्क्वायर 6 प्लस 2 8 होगा, प्लस इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5 यानी 3 5 15 एंड ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको तो आपके पास क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, या पास ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा, 1 माइनस ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा इंटू ओमेगा प्लस 1 जो ओमेगा क्यूब है 1 के इक्वल उसकी पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे 1 माइनस सॉरी ओमेगा क्यूब इज 1 होगा 1 की पावर 2 और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। अब हमें पता था कि हमारे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको पहले 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा यानी पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब हमारे पास जो रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। अब वहां से आप 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। अब यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपके पास क्या बनेगा ये क्या होगा मेरे पास माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा
माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। ऐसे इसमें मेरे पास माइनस ओमेगा और ये किसके इक्वल है मेरे पास माइनस ओमेगा स्केयर और ये माइनस ओमेगा स्केयर अप टू 2n फैक्टर्स। अब इसको आप कर ले मेरे पास माइनस टू ओमेगा या पास होगा माइनस टू ओमेगा स्केयर माइनस टू ओमेगा स्केयर। ये सिलसिला चलता जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स। अगर मैं -2 सभी में कॉमन लूं तो -2 इसमें सभी में क्या है -2 आ रहा है, तो आप -2 कॉमन ले लें। -2 अब कहाँ जा रहा है 2n फैक्टर, तो इसकी पावर मेरे पास क्या आएगी 2n। अंदर मेरे पास क्या बचेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर अप टू 2n फैक्टर्स। यही मेरे पास इस तरह चलता जाएगा। अब हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर किसके बराबर होगा ओमेगा क्यूब इक्वल होगा -2 की पावर 2n। ये क्या होगा ओमेगा क्यूब, ये भी क्या होगा मेरे पास ओमेगा क्यूब। अब पहले मेरे पास दो थे, अब क्या बन गए एक, सो ऑन। अब ये 2n की जगह पे होगा n फैक्टर्स। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल। और स्केल पावर मेरे पास क्या इवन नंबर है, अगर माइनस की पावर मेरे पास इवन नंबर होगा तो हमेशा क्या आएगी ये पॉजिटिव होगी, अगर ऑड नंबर होगा तो ये नेगेटिव होगी। तो 2 क्या है इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स मेरे पास क्या बनेगा ये 2 की पावर 2n और ये क्या होगा 1 एंड सो ऑन, कब तक n फैक्टर्स। अब n फैक्टर से मीन्स 1 की पावर n लिखा जाएगा इसको। जितने हमारे पास के नंबर्स होंगे, जैसे हमारे पास 2 होते तो 1 की पावर 2, 3 होता तो 1 की पावर 3, 4 होता तो 1 की पावर 4, n है तो 1 की पावर n। तो 1 पावर n इज इक्वल टू होगा 1 की हमारे पास बराबर होगा, तो क्या आएगा 2 की पावर 2n इंटू 1 से मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 2n। और ये हमने शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।